भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने आज एक स्टेटमेंट दिया है और मैं ये स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए चला रहा हूँ ताकि फिर हम इस पर गुफ्तगू कर सकें। पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। जी राना कासिम नून साहब, ये राजनाथ सिंह जो है वो आज़ाद कश्मीर को पीओके कह रहा है और कह रहा है जी ये भारत का हिस्सा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम शदीद मजम्मत करते हैं जी राजनाथ के इस जो हर्जा रसाई है, जो इसने ये गुफ्तगू की है, तारीख को झुटलाया गया है बुरे तरीके से। देखिए जी, इसमें कोई ममासलत नहीं है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। मोहतरम मीर साहब, आप ये देखिए कि 10 लाख के करीब वहाँ पे आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉयड हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस। उनको पुलिस के इख्तियारात दे दिए गए। पूरी दुनिया का हाईली मिलिटराइज जोन है जी, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। और फिर वहाँ पे जो सिविलाइजेशनल, कल्चरल, रिलीजियस एग्रेशन जारी है, डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग हो रही है, उसके बाद फिर ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा ग्रॉस वायलेशंस हो रही हैं, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, नौजवान, बुज़ुर्ग सब उसका विक्टिम है। बिल्डोजिंग ऑफ हाउसेस है, अरेस्ट हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं जी। उसके बाद आप ये देखें कि कश्मीरी नौजवानों को ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, उनसे महरूम किया जा रहा है, इदारों से एक्सपेल किया जा रहा है। फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सारी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर कासिम फत्तू हैं, नेल्सन मंडेला ऑफ कश्मीर, सैयद शबीर शाह हैं। 30-35 आप पहले बंदे हैं इस पार्लियामेंट के जिसने डॉक्टर कासिम फख्तू का नाम लिया है और उनको नेल्सन मंडेला करार दिया है, क्योंकि उनकी कैद नेल्सन मंडेला से भी ज़्यादा है जी। आसिया अंद्राबी हैं, हाँ। फहमीदा आप हैं, नसरीन सूफी हैं, फिर यासीन मलिक हैं। तो एक तसलसल है ये जो है मजालिम का निहत्ते कश्मीरियों पर। और हमें कहना कि ये पीओके है, ये पीओके नहीं है हमारा, तो ये इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जी। हमने तो हम तो बात करते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द कश्मीरीज, फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड। और ये फिर अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। जहद मुसलसल है कश्मीरियों की, सैकड़ों साल की जद्दोजहद है। हम इसे समझते हैं कि डोगरा राज से लेके हिंदू साम्राज्य तक और अब ये हिंदू तवा तक, ये एक जहद मुसलसल है। उसकी के साथ किस तरह आज तक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन किसी को जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशंस हैं या हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स ने लिखा था, गालिबन 60-70 एमपीज ने, कि हमें विजिट किया जाए, श्रीनगर में नहीं कराने दिया गया। रिसेंटली देख लें कि 13 जुलाई को यौम शोहदाए कश्मीर के दिन वहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, वहाँ की साबका चीफ मिनिस्टर को, उनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को, सबको चेन्स लगा देंगे घरों के बाहर के बाहर न निकले। तो दिस इज हाइट। दुनिया को चाहिए कि वो इस पे, हालांकि यौम शोहदाए कश्मीर जो है उसका ताल्लुक 1931 के वाक़े से है। एग्जैक्टली 1947 के बाद के किसी वाक़े से नहीं है जी। इख्तियार बेग साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि ये जो राजनाथ सिंह ने बयान दिया आज के दिन का, उसने इंतखाब क्यों किया? क्योंकि आज तो एक तो इलेक्शन हो रहा है कश्मीर में, दूसरा आज कैप्टन सरवर शहीद साहब जो है उनका यौम शहादत भी है, और एक तीसरी बात भी यह है कि इस वक्त कश्मीर के जो हालात हैं उसमें एक तनाव है, और वो जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मुजाहरे वगैरह थे, तो ये तो इंतजार में रहते हैं कि इनको ऐसे मौके मिले जिसमें ये फायदा उठा सके। हम पहली चीज तो है टोटली रिजेक्ट करते हैं वो तमाम स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह ने दिया है, बल्कि हमारा उसकी क्लैरिफिकेशन इस तरह से है कि कॉलिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज बेसलेस, वी रिजेक्ट, वी कंडेम। फिर जम्मू एंड कश्मीर इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कंट्री। उसमें तो कोई दूर दूर तक सवाल लेंगे कि हम किसी का इंटीग्रल पार्ट हों।
गिलगित बल्तिस्तान एजेके आर नॉट एक्सेप्टेड, कि जो उन्होंने बयान दिया भाई पाकिस्तान, ये इंडिया ने। और आखिरी चीज है कि कश्मीर का जो इश्यूज है, इट इज टू बी रिजॉल्व अंडर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एंड एट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। ये मैंने हामिद मीर साहब इसलिए कहा टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि हमारी पार्टी का पॉलिसी स्टेटमेंट भी, पाकिस्तान का पॉलिसी स्टेटमेंट एक सामने आए, कि इस मौके पे राजनाथ साहब की जो उन्होंने करा, ये कारगिल की मेरा ख्याल से जो एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके ऊपर उनका ये बयान था, जो बिल्कुल ही उसकी हम मजम्मत करते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट इज टू बी रिजेक्टेड एंड कंडेम्ड। ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट।